ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर, कि ना हारूंगा उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है DNS यानी कि डे नाइट स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, किसके रिस्पेक्ट से? हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के रिस्पेक्ट से। जो बच्चे वहाँ से BSc मैथ करना चाह रहे हैं, जो वहाँ BSc मैथ का फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनके ये रिस्पेक्ट से ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं बात करूँगा हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम जो होंगे 2022 में, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, आप कैसे अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं, ड्रीम को जी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह वीडियो। सबसे पहले हम क्या जानेंगे इस वीडियो के अंदर? हम जानेंगे कि हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। यदि हम फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के लिए फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। दूसरी बात है कि सिलेबस और पेपर का पैटर्न कैसा होता है, जो कि हर बार बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का एक रीज़न है कि जब हरिश्चंद्रा जब अपना क्या कराती है, पेपर कराती है, तो पेपर कराने के बाद वो पेपर को जमा करा लेती है। बच्चों के पास पेपर अवेलेबल नहीं होते, तो केवल एक मुजबानी ही बच्चे बताते हैं, उनको पता रहता है। जो जिस साल पेपर दिए थे केवल उनको पता रहता है, उसके 1-2 साल बाद बच्चे जो आते हैं पेपर देने, उनको नहीं पता रहता है कि क्या पैटर्न होने वाला है, क्या पेपर का क्या कितने मार्क्स के होते हैं। ये पेपर जमा करा लेते हैं, उनके पास पेपर अवेलेबल नहीं होते हैं। फिर भी हम बताएंगे कि कैसे हम लोगों ने पेपर का एडजस्टमेंट किया है, कैसे आपको सैंपल के तौर पे हम पेपर दे सकते हैं। बच्चों से बात करके एक पेपर का हमने सैंपल तैयार किया है। हाउ टू प्रिपेयर, हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। यदि हम तैयारी करना चाह रहे हैं, हम अपना जाना चाह रहे हैं हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से अपना UG करना चाह रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम देना चाह रहे हैं, वहाँ से पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और लास्ट होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। यदि कोई तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के लिए एक भरपूर स्ट्रेटजी होती है, और हमारा क्या होता है कि जब स्ट्रेटजी होनी चाहिए तो हमारे स्टडी मटेरियल भी साथ में होना चाहिए। हमारे सारे प्रमुख शब्द जो है, हमारे प्रमुख जो हथियार हैं, वो कैसे हमको मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुनकर उस बच्चों को शौक लगेगा जो 22 साल का ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। जो 22 साल से अधिक जिनकी उम्र हो जा रही है, वो अब एलिजिबल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बाउंडेशन कर दिया है कि 22 ईयर्स मैक्सिमम आयु होनी चाहिए, यानी जो एज है वो मैक्सिमम 22 ईयर होनी चाहिए। यदि आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं 1 जुलाई 2022 तक, आप 22 साल के या उससे कम उम्र के होने चाहिए। ये सारा एलिजिबिलिटी हमारा क्राइटेरिया है। कैसे? और पास क्या होना चाहिए? आपको पास होना चाहिए 12th बिफोर क्या 2020 के पहले आप पास होना चाहिए, या 2020 में पास होना चाहिए, या 2020 के बाद यानी कि 2021 में 2022 में आप पास आउट हुए हैं, या 2020 के पहले आप पास आउट हुए हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं मेरे प्यारे साथियों। यदि आप 2020 के पहले, यदि 2019 में, 2018 में, 2017 में इन ईयर में पास हुए हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। 2020 के बाद जब आप पास आउट हुए हैं तो आप बेशक एलिजिबल हैं, या 2022 में जो जिस समय ये फॉर्म भरा जा रहा होगा, आप उस समय भी एलिजिबल हैं यदि आप अपीयरिंग में हैं तो। ठीक है? और क्या करें कि 12th पास वाले बच्चे जो 2020 में या 2020 के बाद पास आउट हुए हैं, या जो अपीयरिंग कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो एलिजिबल हैं। क्या क्या होता है हमारा सिलेबस? क्या होता है सिलेबस में? 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, BSc मैथ वाले बच्चों के लिए। ये वीडियो ही पूरा BSc मैथ के बच्चों के लिए है। तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इससे क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चन फिजिक्स से आता है, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आता है, और 40 क्वेश्चन मैथ से आता है। यानी ओवरऑल क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है? 100। एक बात बताते चले मेरे प्यारे साथियों की जो 30 क्वेश्चंस हैं, इनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं। कभी 35, कभी 40 फिजिक्स से पूछ सकता है, कभी कम भी पूछ सकता है। लेकिन ओवरऑल एक एवरेजन की बात करें तो 30 से 35 के बीच में, कभी जो यानी कि ओवरऑल मिला के हमारा टोटल क्वेश्चन 100 ही आते हैं। बस कभी इसमें 35, कभी इसमें 35, इसमें 30 पूछ सकता है। ऐसे वो करके चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू कॉलेज। ठीक है? 30 क्वेश्चन फिर भी हम मान के चलते हैं कि 30 फिजिक्स से, 30 केमिस्ट्री से, 40 मैथ से क्वेश्चन आते हैं। यानी ओवरऑल क्वेश्चन हमारे 100 आते हैं।
100 क्वेश्चन टोटल आते हैं, टाइम मिलते हैं आपको 2 घंटे, और मार्किंग कितनी होती है, एक क्वेश्चन यानी एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है, यानी कि टोटल आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें कि नो नेगेटिव मार्किंग होती है। साफ साफ लिखा जाता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर भी आप इंस्ट्रक्शन पेपर का पढ़ लिया कीजिए पेपर देने से पहले। कोई सा भी पेपर हो, जिंदगी का कोई सा भी पेपर दे रहे हो आप, पेपर का सबसे पहला काम होता है 15 मिनट आपको दिए जाते हैं, उसको यूटिलाइज करिए, आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती हैं। अब कैसे करते हैं कि यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं, यदि आप अपने ड्रीम को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, आप ड्रीम को पूरा करना चाह रहे हैं, यदि आप हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से अपना यूजी का एग्जाम देना चाह रहे हैं या यूजी की पढ़ाई पूरी करनी चाह रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। अब इन सब कॉलेजेस की डिमांड पहले भी थी, अब तो और भी ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो CUET का एग्जाम हो रहा है, यानी CUET 2022 हो रहा है, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट हो रहा है, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज्ड लेके सिलेबस को लेके हैं, कंफ्यूज पैटर्न को लेके हैं, सारी चीज़ें हालांकि हमने अपने चैनल पे क्लियर कराई हैं, फिर भी दिमाग वहाँ तक क्लिक नहीं कर पाता है बच्चों का, वो अभी न कंफ्यूज्ड ही हैं। तो बैकअप के तौर पे हम तो कहेंगे, आपको सजेशन देंगे कि कहीं ना कहीं आप इन सब यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म, इन सब कॉलेजेस का फॉर्म जरूर भरिए। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप गिर रहे होंगे, यदि आप CUET का एग्जाम नहीं भी पास कर पाएंगे, तो ये सब कॉलेजेस आपको राइज कर जाएंगे। यहाँ से भी यूजी करना आपका कभी बेकार नहीं जाएगा। यहाँ से अच्छे अच्छे एलुमनाई भी निकल के बहुत बाहर जगह गए हैं, अब अपने कॉलेजेस का नाम रोशन किया है। ठीक है, क्या होने वाला है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, सारी चीजें हैं कि सारी तैयारी का आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। स्ट्रेटेजी तो यही साफ साफ लिखा गया है, प्रोस्पेक्टस में यही लिखा गया है कि आप 11th-12th की NCERT, यानी कि जो 11th-12th का जो सिलेबस होता है और 11th-12th के NCERT का जो सिलेबस होता है, यदि वो फॉलो कर रहे हैं तो आप ये एग्जाम में बैठने के एलिजिबल हो जाएंगे। आप ये एग्जाम दे सकते हैं, आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि 11th-12th का सिलेबस आपको फॉलो करना पड़ेगा। 11th-12th के सिलेबस से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि इस कॉलेजेस में मिलता नहीं, ये पेपर जमा करा लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हरिश्चंद्र वाले अपना पेपर जमा करा लेते हैं, आपको पेपर नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने एक पेपर का एक सैंपल तैयार कर रखा हुआ है। बच्चों से हम लोग की बात हमेशा होती रहती है, क्योंकि हम लोग पिछले 3-4 साल से बच्चे से जुड़े हैं। अच्छे से अच्छे हर बार रिजल्ट हम लोग देते हैं। बहुत ही जल्दी आप लोग का एक इंटरव्यू वीडियो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के बच्चों का, जो हमारे वहाँ से पास आउट हो चुके हैं, जो अभी अपीयरिंग कर रहे हैं, उनका वीडियो पढ़ने वाला है, आप जरूर देखिएगा। ठीक, क्या होता है कि राइट वे टू प्रिपरेशन, कि अपनी तैयारियों को नया डायरेक्शन कैसे देते हैं। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि यदि आप प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन नहीं होंगे तो प्रिपरेशन नहीं करेंगे, आप बेशक करेंगे, बहकाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन वो आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा, आपको वो मेंटर नहीं मिलेगा जो आपको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करा सके। तो हम कहेंगे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बेसिकली हमारे रिजल्ट पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारे DNS चैनल पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आप जैसे प्यारे बच्चों के लिए, साथियों के लिए हम लोग 45 दिन का टारगेट बैच स्टार्ट करने वाले हैं। 1 जून से बार बार इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि 1 जून से हम लोग का ये फर्स्ट क्लास हमारा आना शुरू हो जाएगा। जो हम लोग का टारगेट बैच हो 45 दिन का होगा, हम लोग 1 जून से स्टार्ट करेंगे और 45 दिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को खत्म करेंगे। और उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है, उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे। हर दिन आपको 3 से 4 आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मिलेंगे। जिसका सिलेबस बड़ा होगा उसका 2 वीडियो मिलेगा, जिसका सिलेबस कम होगा उसका 1-1 वीडियो आपको रोजाना मिलेंगे। और क्या है, लाइव डाउट क्लास होगा। आपकी कोई भी समस्या हो पढ़ाई के दौरान, आपको कोई प्रश्न आपको मन में उत्पन्न हो रहा हो, प्रश्न अराइज हो रहा हो, आप उसको लिख के रखिए, आप हमको भेजिए। एक दिन सारे प्रश्न को इकट्ठा करके हम डाउट क्लास लेके आपके सारे प्रश्नों का हम सोल्यूशन देंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मिलते नहीं है, लेकिन हम लोगों ने हूबहू ऐसा ही सैंपल बना रखा है। ठीक है, नकल मार के बोले तो बच्चों से बात करके हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है, और उसका आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाए कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से ही आपके 20 से 30% क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जाते हैं। यकीन मानिए, जब आप पेपर में बैठेंगे, जब हमको सॉल्व कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो देखेंगे कि जितने क्वेश्चन हम 10 से 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको उसमें मैच करते हुए नजर आएंगे। और 10-20 क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्या है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट होगा।
आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। जब आप पढ़ाई कर लेंगे, जब आप एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपके नंबर पे या आपके जहाँ पे आपकी सुविधा होगी आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए जाएंगे। आप उसको सॉल्व करेंगे, उसको लगाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगी अपने मेंटर से पूछेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट को भी वो क्लास लेके उसको भी सारा आपका डाउट है वो क्लियर कराएंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन वो अभ्यास की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। सिलेक्शन इसलिए रुक जाता है कि वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनको टाइम मैनेज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो ट्रिक ढूंढ पाना वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम लोग एग्जाम के 10-15 दिन पहले से ही हम लोग रेगुलर टेस्ट, 1 से 2 टेस्ट रेगुलर होते हैं, आपको रेगुलर कंडक्ट कराए जाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लोग कराते हैं बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे जो हमारे कोर्स के साथ जुड़ते हैं। पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है आपको हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का। मैं आपका खुद का फिजिक्स का मेंटर रहूंगा। जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैं आपको खुद फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और फिजिक्स मैं तो कहता हूँ फिजिक्स पढ़ाऊंगा नहीं, फिजिक्स आपको फील कराऊंगा। ऐसी मेरी तरह ही बहुत सारे आपके मेंटर्स होंगे। ठीक है, मैंने खुद इन कॉलेजेस में विजिट करा है। सारी चीज़ें बहुत इजी होती हैं, बस एक मेंटर की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। हमारे मेंटर्स जो आपको सही डायरेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, हमेशा अवेलेबल रहेंगे। चाहे भी कोई सी भी परेशानी हो, आपकी कोई सी भी परेशानी हो, चाहे क्वेश्चंस को लेके, चाहे आपकी निजी समस्या हो, सारी हमारी, आप बोलते हैं ना टीचर बच्चों को एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। टीचर वो मोमबत्ती की तरह होता है, तो हमारे टीचर भी उसी तरीके से हैं। कैसे? अब बात आती है कि सर हम कैसे आपके कोर्स के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस एक ही इलाज है कि ये नंबर आप देख रहे हैं 6387986764, ये आपका क्या है, ये आपका नंबर है। आप इस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए। मैं तो कहूँगा कॉल कर लीजिएगा 10 बजे से 5 बजे के बीच में, सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच में आप एनी टाइम कॉल करिएगा। आपका कॉल का रिस्पॉन्ड किया जाएगा। आप वहाँ पे जैसे जानकारी चाहिए, सर फीस स्ट्रक्चर कितना है, कैसे पे करना है, सारी चीज़ें आपको इस नंबर पर कॉल करके जानकारी मिल सकती है। आप नंबर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर मैं स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, ये नंबर भी स्क्रीन पे भी स्लाइड करता हुआ आएगा, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। अब बात आती है कट ऑफ, यानी कितना कट ऑफ जाता है हर साल। 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यानी 100 नंबर का हमारा पेपर होता है। तो बात करें जनरल वालों के लिए तो 62+, 62+ के ऊपर अगर हमारे बच्चे स्कोर गेन करते हैं तो बेशक उनका एडमिशन हो जाता है हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में। EWS के वालों के बच्चों के लिए जो कि आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, सामान्य वर्ग में, वो 60+ से ऊपर अगर स्कोर करते हैं तो उनका वहाँ बेसिकली सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं OBC, यानी OBC वाले बच्चों के लिए वो 58+, 58+ अगर बच्चे करते हैं तो वहाँ एलिजिबल माने जाते हैं, या इससे ऊपर वो एलिजिबल हो जाते हैं। SC ST की बात करें तो अगर 50+ से ऊपर अगर स्कोर गेन कर देते हैं तो वो पक्का उस यूनिवर्सिटीज़ में, उस कॉलेज में एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं सीट कितनी होती है। सीट तो अच्छी खासी सीट होती है यहाँ पे। सीट के मामले में बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है, यहाँ पे 267 सीट होती हैं। कितनी? 267 सीट्स होती हैं, जिसपे बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। ठीक है, फीस की बात करें तो फीस 3 से 3,500 के बीच में आपकी फीस होती है, चाहे वो सेमेस्टर वाइज करें चाहे ईयरली वाइज करें। आई होप कि वो ईयरली वाइज ही करते होंगे, लेकिन आप फीस जमा करते समय आपको वहाँ बताया जाएगा कि जो आपकी फीस ले जा रही है वो सेमेस्टर वाइज है कि ईयरली वाइज है, क्योंकि अब इस बार से नया रूल लागू जो हुआ है वो सेमेस्टर वाइज आपका हर एग्जाम कराए जाएंगे। तो ये तो हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से फॉर्म भरना चाहते हैं। उनको अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि कहते हैं ना साथ मिलके बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। हम लोग साथ मिलके बढ़ेंगे, हम लोगों के मन में कोई, बोलते हैं ना, कोई ईर्ष्या नहीं है कृषि के प्रति। हमारे सभी साथी एक जैसे हैं, हम लोग साथ ग्रो करेंगे। हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़ेंगे, हमारे चैनल पर जितने भी बच्चे जुड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सबका सिलेक्शन दिलाएं। अगर आप हमारे साथ अच्छे से लगेंगे और हमारी बातों को मानेंगे, जो चीज़ दिया जाएगा उसको करके दिखाएंगे, होमवर्क करेंगे, तो बेशकली आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात की श्योरिटी हम लेते हैं, खुद हमारा चैनल लेता है। ठीक है, और आपके लिए जाते जाते एक नोटिफिकेशन देता जाता हूं कि हम लोग जैसे कि बता रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन जो हम लोग ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए, 1 जून से क्लास स्टार्ट होने वाली है। इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वीडियो के थ्रू हमने इन्फॉर्म कर दिया था। 31 मई तक इसका लास्ट डेट है, ये दिमाग में रखिएगा। 31 मई के बाद फर्दर रजिस्ट्रेशन रुक जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि पढ़ाई के दौरान कोई बच्चा जुड़े फिर उसको सारी चीज़ें पीछे से बतानी पड़े। तो अभी आपके पास लगभग 4 से 5 दिन का टाइम है, आप हमारे कोर्स के साथ जुड़िए और
100 बच्चों का अगर बैच कंप्लीट हो जाता है फिर भी उसके बाद हम अपना रजिस्ट्रेशन रोक देंगे। तो आप बहुत जल्दी करिए, क्योंकि हम ज़्यादा बच्चे नहीं लेना चाहते, हम सिर्फ उतने ही बच्चे लेना चाहते हैं जिनका हम सिलेक्शन दिला सकें, जिनको हम COT दिला सकें। और यही हम पिछले 2-3 साल से करते आए हैं। जितने बच्चों की हम लोगों ने जिम्मेदारी ली है हम लोगों ने सिलेक्शन दिलाया है। और ऐसा पूरे यूट्यूब पे आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा जो इन सब कॉलेजेस के लिए इतने साल से, अब तो मजाक वे में कहें तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स अब खड़े हो चुके हैं। क्यों? अब उनके पीछे उनका रीज़न है, आई डोंट नो, लेकिन हम लोग तो इस कॉलेजेस के लिए 3-4 साल से मर रहे हैं, 3-4 साल लेके चल रहे हैं, बच्चों का सिलेक्शन दिला रहे हैं, बच्चों का हर एक प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हैं। आप जाके पॉजिटिव कमेंट पढ़िएगा, जो वहाँ से बच्चे निकले होंगे वो आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग बच्चों को टिल एडमिशन के बाद भी, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक उनको बुक से लेके नोट से लेके सारी जितनी चीज़ें होती हैं हम यही रह के अवेलेबल कराते हैं। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि अपने चैनल की बढ़ाई कर रहा, बस ये बता रहा हूँ कि हम लोग बच्चे के साथ ग्राउंडली जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। वो हमारे बच्चे जानते हैं जो पास आउट हो चुके हैं। ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। जब आप जुड़ेंगे हमारे साथ होंगे तो आपको ये जान के खुशी होगी कि हम लोग कितना बाय हार्ट, कितना हृदय से हम लोग काम करते हैं, कितना दिल लगा कर अपने बच्चों के साथ जुड़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, या कहें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इंटरेस्टिंग होने वाला, जब मैं फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन करूँगा तो आप देखेंगे कि फिजिक्स के कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह आपके केमिस्ट्री के, मैथ के भी आपके टीचर आपको सिलेबस डिस्कशन करते हुए मिल जाएंगे। तो घबराइए बिल्कुल मत, हम आपके साथ खड़े हैं, बस अपना सहयोग देते रहिए। और चलते चलते यही कहूँगा, अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद, यानी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कि जरूरी होता है कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल